गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट सम, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। तो उसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है हर एक स्टेटमेंट में। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, अगर ए और बी दोनों पैरेलल हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। हमें पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अगर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हो तो लाइन ए और लाइन बी दोनों पैरेलल हैं। यस, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली वो लाइन्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, देन ए इज़ पैरेलल टू बी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक लाइन ट्रांसवर्स कर लिया, यानी एक लाइन उनकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो उसके सेम साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं इंटीरियर एंगल्स, उनकी प्लस कितनी होगी? 180। सेकेंड सम, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास एक फिगर गिवन है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 3 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? 5, एंगल 3 और एंगल 5। उसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 8। थर्ड पार्ट है इसका, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 8 एक साइड पे हैं, दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 5। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 4 एंड 2, एंगल 3 एंड 1, एंगल 8 एंड 6, एंगल 5 एंड एंगल 7। थर्ड सम, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, हमने सारे ये जो अननोन एंगल्स हैं ये फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है कि एंगल लाइन पी और लाइन क्यू दोनों पैरेलल हैं। तो हमारे पास गिवन है लाइन पी एंड लाइन क्यू इज पैरेलल एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो एंगल ई की वैल्यू कैसे आएगी? 125 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो अगर आप 180 में से 125 माइनस कर दोगे तो एंगल ई की वैल्यू आएगी 55 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ई और एफ ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एफ की वैल्यू भी कितनी होगी? 55 डिग्री। उसके बाद देखो अगर ये एंगल 125 है तो ऑब्वियसली डी भी 125 होगा क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डी और बी ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर डी 125 है तो बी भी 125 होगा। उसके बाद ई और ए ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल ई की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है 55 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल ए की वैल्यू भी कितनी होगी? 55। और ए और सी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब अगर एंगल ए 55 है तो एंगल सी भी कितना होगा? 55 डिग्री। नाउ फोर्थ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एम। अब हमारे पास ये दोनों लाइंस एल और एम दोनों पैरेलल हैं। टी लाइन जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स एंगल की। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी एंगल लेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया एंगल ए। तो अब देखो 110 और ए ये दोनों इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 110 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब ए की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एल और एम पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, हमें एक्स की वैल्यू निकालें। ये तो बिल्कुल ईजी है, 100 और एक्स दोनों इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। फिफ्थ सम है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। इन्होंने बोला क्या? द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। अब इन दोनों एंगल्स की आर्म्स जो है वो पैरेलल है, दैट इज़ ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और बी सी और ई एफ ये दोनों पैरेलल है। ए बी और डी ई पैरेलल है, उसके बाद बी सी और ई एफ पैरेलल है। हमें फाइंड कौन कौन से एंगल करने हैं? एक तो हमें डी जी सी एंगल फाइंड आउट करना है, एक डी ई एफ एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर ये एंगल 70 है तो ऑब्वियसली ये भी 70 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिखोगे कैसे? ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन, डी जी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ABC कितना होगा 70 डिग्री। ऐसे ही DGC प्लस DGC इज इक्वल टू एंगल DEF कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब DGC एंगल कितना है 70 डिग्री, तो ऑब्वियसली DEF भी कितना होगा 70 डिग्री। 6 सम, यहाँ पे हमारे पास फिगर्स में हमें ये बताना है कि ये L और M दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके इंटीरियर एंगल्स की प्लस करके देखोगे। अगर 180 आया तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अदरवाइज नहीं। जैसे फर्स्ट सम में 126 और 44 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के। अगर हम इन दोनों की प्लस करेंगे कितना आएगा 170 डिग्री, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180, सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, तो पहले इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स के लिए मैंने इसकी कौन सा एंगल लेट किया 1। अब ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एंगल 1 और 75 इन दोनों की प्लस करो, कितना आएगा 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150, विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 180, सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। थर्ड सम है, यहाँ पे भी हमें इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। पहले ये 57 है तो ऑब्वियसली ये भी 57 होगा, एंगल 1 भी 57 होगा। अब एंगल 1 प्लस 123 इन दोनों की प्लस करोगे 57 प्लस 123 कितना आया 180। अब क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर उन दोनों की प्लस 180 है तो ऑब्वियसली लाइंस दोनों पैरेलल हैं, सो L इज पैरेलल टू M। लास्ट सम है इसका, यहाँ पे हमारे पास ये इंटीरियर एंगल निकालेंगे पहले। अगर ये 72 है तो ऑब्वियसली एंगल 1 भी 72 होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब 98 डिग्री प्लस एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 की वैल्यू 72 प्लस 98 कितना हो गया 170, which is not equal to 180. So line L is not parallel to M. Now students, you have to write this worksheet on your fair notebooks. Thank you. Have a nice day.